तो आज ज़रा अपन डिटेल में बात करते हैं कि जो नेटफ्लिक्स का अभी जो एक्विजिशन वगैरह वो सब हुआ, जो नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया वार्नर ब्रदर्स को, उससे अपने को प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये जो सारी चीज़ है वो कौन सी तरफ जा रही है। ये थिएटर्स का बंद होना और सीधा का सीधा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आना। इसका मतलब ये है कि जो वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो है ये मोस्टली इनका काम थिएटरों पे पिक्चरें चलाना था, मतलब जैसे डीसी यूनिवर्स हो गया या फिर हैरी पॉटर वगैरह सीरीज था। इनका तो मेन जो धंधा था वो इससे चलता था, थिएटर्स से। बट जब तुम्हें दिख रहा है कि नेटफ्लिक्स है, डिज्नी है, एप्पल टीवी है, अमेजोन प्राइम है, सो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ को एक तरफ लेके जा रहे हैं। वो कौन से वाले तरफ पे लेके जा रहे हैं? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के। एंड ये क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि वो पल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जबकि जो थिएटर का काल था, मतलब वो जो टाइम था जहाँ पे लाइक लोग सही में स्टेज पे आके परफॉर्म करते थे, वो लाइक वो जैसे ख़त्म हो गया, वैसे सिनेमा में जाने का वो ख़त्म हो जाएगा। लोग पिक्चर में जाने का, टिकट बाय करने का वो ख़त्म कर देंगे। एंड ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइक आगे के 5-6 साल की है। बट ये अभी क्यों इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जो वार्नर ब्रदर्स है, इनका पैसा ख़त्म है, इनका पूरा धंधा फ्लॉप गया है। क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ फ्लॉप चीज़ें, कोई कोई मूवी फ्लॉप देखा है, मतलब वही होता है मूवी के बिजनेस में, होता है कोई कोई चली जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। तो इस वजह से नेटफ्लिक्स के पास क्या है, नेटफ्लिक्स के पास भी तगड़ा पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा $83 बिलियन दे के खरीद ले, ये भी बहुत मुश्किल है। उन्हें भी लाइक बैंक से पैसा उठाना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वो खरीदने के लिए ऊपर से आ रही है, मतलब यही है कि उनका जो नेटफ्लिक्स का जो है वो ख़त्म हो गया है। नेटफ्लिक्स के पास इतना बड़ा वो रिस्क क्यों लेंगे? क्योंकि उनकी कोई आईपीज चली नहीं है। तुम ध्यान दो, नोटिस करो, नेटफ्लिक्स पे जो भी मूवीज़ आती है वो एक तो रिपीटेड रहती है, जो थिएटर पे चलती है वो चलती है, उसको उस पर व्यूज़ आते हैं। और दूसरे जो आईपीज थी, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म हो रही है, डार्क ख़त्म हो गई, और इनके इन्होंने बीच बीच में जो जो आईपीज चले थे, जैसे स्नाइडर वर्स थे, तो स्नाइडर वर्स वाला जो भी था लाइक रेबल मून वगैरह कुछ देखा रहेगा, वो फ्लॉप हो गया उनका यूनिवर्स। तो इस वजह से तुम्हें ये पता चल रहा है कि नेटफ्लिक्स को अभी ख़त्म है, उनको कुछ ना कुछ तगड़ा करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या खतरनाक चीज़ हो जाएगी जब नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को खरीद लेगी। ठीक है, एक बात बताता हूँ कि ये जो है ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि वार्नर ब्रदर्स को नेटफ्लिक्स खरीदने वाले। अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा वहाँ पे गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प भी इंक्लूड होता है, ओरेकल का ये भी है, वो अलग है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ वो सब। बट अगर नेटफ्लिक्स खरीदती है मतलब इसको, तो इसका मतलब ये है कि अभी वार्नर ब्रदर्स के पास तुम आईपी सुनो, ठीक है, हैरी पॉटर, मॉन्स्टरवर्स, डिज्नी, पूरा का पूरा डिज्नी। फक फक, तुम समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो भाई? अरे तुम समझ नहीं रहे, इसका दिक्कत कितना है पता है तुम्हें? इसका दिक्कत ये है कि खत्म खत्म भाई, वो जो जो सारे पीस मूवीज आती थी थिएटर्स में सब खत्म। कोई मूवी थिएटर पे नहीं चलेगी। ये सारा का सारा पता है कितनी देर चलाए गए हो? मैं तुम्हें लेजेंड बता रहा हूँ, अभी नेटफ्लिक्स की आई थी फ्रैंकेनस्टाइन मूवी, आई थी इतनी क्लासी, और वो हमेशा नाइव्स आउट भी आई थी, इतनी क्लासी मूवी भाई। ये लोग छोटे छोटे शहरों में हफ्ते भर के ऊपर ये सारी मूवीज ने लगाते। एंड ये मूवीज इतनी सही है, तुम्हें देखनी चाहिए। एंड तुम एक सोचो कि फक, अगर डिज्नी की मूवीज, वार्नर और हैरी पॉटर ये सब इनके पास, नेटफ्लिक्स के पास आ गए, तो वो मिल्क कितना करेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, हैरी पॉटर 8 सीजन में बन जाएगा? ना 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 ना, उससे तो 12 सीजन तक फैलाओ। डिज्नी, हाँ एक काम करो, 5 सुपरमैन पेल दो, हाँ गान फाड़। अच्छा अच्छा, एक काम करो, 3 बैटमैन ले आओ, कोई टेंशन नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा खत्म भाई। ये ये एक्सपीरियंस, ये तुम उसकी ग्रेविटी समझो कि ये सही में रियलिटी में हो सकती है कि नेटफ्लिक्स ने अगर एक्वायर कर लिया, अभी भी स्टिल चांस है थोड़ा। डोनाल्ड ट्रम्प ने, अगर बिजनेसमैन ने अपना दिमाग लगाया तो थोड़ा बच सकते हैं। बट स्टिल देखते हैं अभी क्या होगा। सो वो जो सो देखो, मेन पार्ट जो है वो स्टोरी का ये बाकी है कि जो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स का जो चल रहा है ना, वो होने नहीं वाला इतना इजी। क्योंकि भले ही अभी उनकी एग्रीमेंट डन है, मतलब अनाउंसमेंट हो गई है कि ले रहा है नेटफ्लिक्स, बट वो इतनी इजी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें बताता हूँ कि इसमें प्रेसिडेंट का भी रोल कितना तगड़ा पड़ता है। जो यूएस का प्रेसिडेंट है ट्रम्प, सी वो लेजिट एक पूरा बिजनेस बंदा है। वो पता नहीं क्या मतलब क्या है वो आदमी, बट वो लाइक प्रेसिडेंट के अलावा बिजनेस के इसमें बहुत वो इन्वॉल्व रहता है। एंड इसमें पता है कि वो खुद से बिजनेस नहीं करेगा। मैं पूरा एक हिस्सा समझाता हूँ। यहाँ पे नेटफ्लिक्स है, समझो, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है,
और एक और कंपनी है पैरामाउंट, ठीक है, ये दो कंपनी है, पैरामाउंट के साथ स्काईडांस भी है, और यहाँ पे बीच में जो है वो है वार्नर ब्रदर्स। अभी वार्नर ब्रदर्स को नेटफ्लिक्स ने तो इनका अनाउंसमेंट हो गया है कि ये तो भाई उनके स्टॉक फिक्स खरीद के पूरा खरीद ही रहे हैं वार्नर ब्रदर्स को। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है कि ये जो सारी एग्रीमेंट है कि ये होना नहीं होना, यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी रोल आता है, वो भी बीच में बोलता है कि लाइक अगर उसके साइन के बिना कुछ भी चीज़ें नहीं होती, एंड वो बिजनेस पर्सन है तो वो बिजनेस माइंड से कैसे खेलेगा मैं बताता हूँ। सिर्फ पैरामाउंट और स्काईडांस है ना, ये इनके पास है ना ओरेकल, पता है तुम्हें? जो मैंने एक और जो टीम बोली थी ना जो तगड़ी बीच में नेटफ्लिक्स के साथ कंपटीशन में, वो जो है वो स्काईडांस वाली कंपनी है, स्काईडांस एंड पैरामाउंट। इनके पीछे कौन है पता है? ओरेकल का जो लैरी है, मतलब जो लाइक अभी कुछ टाइम पहले उसने एलॉन मस्क को भी लाइक पैसे के इसमें बीट कर दिया था, एंड वो रिचेस्ट पर्सन बन गया था, एंड वो भाई वो तगड़ा है, बहुत तगड़ा है वो। इसका बेटा स्काईडांस को रूल करता है। सो इसका मतलब ये कि सी यूएस का सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला कौन है, लाइक पहले एलॉन मस्क, टीम कुक, ओपन एआई वाले, गूगल, सुंदर पिचाई, ओरेकल, तो ये जो सारे बड़े बड़े तगड़े प्लेयर्स है ना, तो ये पहले ही ऊपर है। एंड अगर तुम ये समझो कि अगर स्काईडांस के पास, अगर उसका बाप, स्काईडांस का जो बेटा है वो बाप, उसका बाप ओरेकल का मालिक है, काम करता है ओरेकल में, क्रेजी वाला, तो वो, और वो हेड टू हेड किसके साथ कनेक्टेड है? हाँ, ऑब्वियसली भाई ट्रम्प के साथ। तो अगर वो ट्रम्प के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके ट्रम्प के साथ कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये जो डील है वो वहां पे थोड़ी सी रुकावट तो आएगी, क्योंकि अगर मीडिया कंट्रोल में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं बात बताता हूँ कि अगर अगर ये नेटफ्लिक्स के पास जाता है तो वो पूरे फ्रीडम से खेलते हैं, ठीक है, वो जो भी कंटेंट डालते हैं, वो कुछ भी करते हैं, वो पूरा फ्रीडम थ्रू होता है वहां पे, कोई रूल नहीं करता, कोई बीच में नहीं आता। बट वही जगह पे अगर तुम समझो कि ये गवर्नमेंट के हाथ में चले जाता है, एंड ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि मीडियाज भी सेल आउट हो जाते हैं, मीडिया जो चैनल है वो भी लाइक बहुत सारे, अभी वो हुआ था ना भाई, उसका नाम क्या, यूट्यूबर अपना वो ध्रुव राठी, सॉरी, तो वो कैसे कि खरीद लेते हैं इनको, और फिर उसकी जो पार्टी वगैरह चलती है। सो ऐसा अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो एक कंटेंट डाइल्यूशन हो सकता है ना। ये सारे लाइक एजम्पशंस है ना, एक पूरे एजम्पशंस नहीं है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। सो आई डोंट नो क्या होगा, बट अगर ये डील कैंसिल होती है, अभी ये भी फिक्स फाइनल नहीं है कि नेटफ्लिक्स ने खरीदा है नहीं, अगर ये डील फ्यूचर में जाके कैंसिल होती है तो पैसा तो देना पड़ेगा। अगर अनाउंसमेंट हुआ है तो इसको पहले ये कर्जे में, इसको पैसे के नाम पे लाइक ब्रेकअप फीस इसको $8 बिलियन देना पड़ेगा। एंड वही अगर दूसरे साइड से कट होती है, सो ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अपने को और 10-12 महीने में पता चलेगा कि क्या होगा।